अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का जो हम व्लॉग शेयर कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, तो वो है चांद रात प्लस ईद की मॉर्निंग की रूटीन जो हमारी थी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। अच्छा जी, ये है तकरीबन 4 बजे का टाइम और हाँ, हम जा रहे थे कचौरियाँ लेने के लिए और ईद के लिए थोड़ी से नाश्ते का सामान लेने के लिए जा रहे थे। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम ना मगरिब के बाद निकलेंगे, लेकिन अब्बू ने कहा कि बेटा मगरिब के बाद ना, क्योंकि ज़ाहिर है चांद रात है तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और फिर ना आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो फिर ना अभी चलते हैं और अभी लेकर आ जाते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, फिर आराम से फिर काम होते रहेंगे सारे ना। हाँ, तो हमने कहा ठीक है, तो फिर हम लोग आ गए थे। लेकिन पता है दिन में भी हमें अच्छा खासा रश मिला था यहाँ पर, और अच्छा किया था दिन में ही फारे हो गए थे, नहीं तो रात में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। फिर ये होता है ना, रोज़ा खोलने के बाद आपकी फ़ौरन तो हिम्मत होती नहीं है। अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तब तो फ़ौरन हिम्मत हो जाती है लेकिन कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, ऐसा कि कुछ खाने पीने के लिए ख़रीदना है, तो फिर हिम्मत नहीं होती। तो ये होता है आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना। तो इस वजह से हम लोगों ने खैर अब्बू के कहने पर थोड़ी हिम्मत करी। हमने कहा चलें ठीक है, हम लोग अभी लेकर आ जाते हैं। तो खैर अच्छा, यहाँ पर हमने सोचा था कि हम इधर आएंगे तो यहाँ से ना हम लोग समोसे और कुछ ले लेंगे सामान ना इफ्तार के लिए ना। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मिला ही नहीं है, मतलब यहाँ पर इफ्तार के हिसाब से कुछ भी नहीं था, कोई भी सेवरी आइटम नहीं था। इनफैक्ट सैंडविचेस वगैरह और चिकन पेटीज़ हमने पूछा, वो भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग चिकन पेटीज़ खा लेते हैं इफ्तार के अंदर ना, और अच्छे लगते हैं हम लोगों को। तो खैर यहाँ पर वो भी नहीं था, सिर्फ केक्स रखे हुए थे, मिठाइयाँ थी, कचौरी थी और बस नींबू वगैरह, सिर्फ ईद वाला स्टफ रखा हुआ था। और बाकी उन्होंने बोला हमने अभी बनाया ही नहीं, क्योंकि बस ईद के लिए उन्होंने तैयारियां की हुई थी। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ से ली कचौरियाँ वगैरह ली थी और नाश्ते का थोड़ा बहुत और सामान लिया था। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा आगे निकलते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ तो मिल ही जाएगा। और फाइनली हमें मिल भी गया था। हमने दमथल से ले लिए थे, रोल समोसे ले लिए थे, क्योंकि हमें बस ये था कि घर जाएंगे और हम इफ्तार करेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद, क्योंकि ना काम पता है छोटे छोटे काम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब ये भी फैला हुआ, फिर मतलब ये होता है समझ में ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा जी, इफ्तार के लिए बस रोल समोसे ले लिए थे, जलेबी ले ली थी और अम्मी ने ना खरबूजा कट कर लिया था, मैंने बना लिया था बनाना मिल्क शेक। मैंगो आ रहा था मेरे मुंह में मैंगो दिल चाह रहा है ना खाने का मेरा बहुत दिनों से। इतनी बार भाई ने पूछा मुझसे, मतलब जैसे भाई पूछते रहते ना, कुछ चाहिए, कुछ घर में ज़रूरत है तो बता दो, फ़ोन करके पूछते हैं जब वो आ रहे होते हैं ना। तो हम लोगों ने कितनी बार भाई से कहा भाई सिर्फ आम लेते आना और इत्तेफाक से कल मैंने ना अब्बू से भी बोला, अब्बू मैंने बोला अब्बू प्लीज़ आम खिला दे। कैरियाँ तो आई नहीं है, मार्केट में आम खाने का शौक आ रहा है। अच्छा खैर, हम लोगों ने इफ्तार वगैरह कर ली थी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। फिर हमने दोबारा से हिम्मत पकड़ी, क्योंकि हमें चादरें वगैरह बिछानी थी और यार हमें ये था खूबसूरत सी चादर हैगी। हाँ, ये चादर है। अच्छा, मैं बात पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें ये था कि ना हम चांद रात को ना सारी की सारी, मतलब कोई भी एक कसर ना रह जाए और सारी सफाई और चादरें बिछाने का काम भी हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये चादर जो है ना बहुत खूबसूरत है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगी ना तो आपको और आइडिया होगा। और ये है एक तरह से ईरानी कालीन। हाँ, ये ईरानी कालीन के नाम से मिल रही हैं मार्केट के अंदर, और अम्मी ने तकरीबन जनवरी में ख़रीदी थी ये चादर ईद के लिए ना। और अम्मी हमेशा इसी तरह से करती हैं, मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी नज़र आ रही होती है तो वो ईद के लिए ले लेती हैं और फिर वो सब चीज़ें ईद पे ही निकलती हैं। इसी तरह से होता है हमारे घर में। तो खैर अम्मी ने जनवरी में ख़रीदी थी और इसका मैं टेक्सचर आपको बताऊँ, ये लगता तो कालीन, मतलब कालीन होता भी नहीं है और होता भी कालीन है। जैसे कि गुलटेक्स की चादरें होती हैं ना, उसी को आप डबल कर लें, इतना मोटा होता है ये और काफ़ी हैवी होता है ये ना। तो लेकिन इसमें जो इसके डिज़ाइंस हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इस तरह का एक मरून भी है हमारे पास, लेकिन ये हमें लकीली फुल साइज़ का मिल गया था। मतलब इसको हमें ड्राइंग रूम में बिछाया है ना, साइडों से हमें इसको फोल्ड करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह से। मतलब अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है, मैंने टेक्सचर भी दिखा दिया और काफ़ी दबीस वाला ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कालीन जैसा ही प्रिंट है इसका जो है ना, और इसके कलर भी नहीं फेड होते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। ये हमने कहाँ से लिया था? ये लिया था लियाकताबाद से लिया था, लालू खेत से लिया था। अच्छा, उसके बाद रात में मैंने इसको मैरिनेट किया था कीमे को। यहाँ पर सीख कबाब मसाला है और मुझे बनाना था दम का कीमा। तो मुझे जब दम का कीमा बनाना होता है ना, तो उसके लिए मैं लेती हूँ सीख कबाब मसाला। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ना थोड़ा मोटा कीमा है
और दम की कीमे के लिए बिल्कुल बारीक वाला कीमा चाहिए होता है। मशीन का जो बारीक कीमा होता है ये थोड़ा मोटा है तो इससे थोड़ा सा ये दरदरा बनेगा, नहीं तो अगर बारीक होता है ना तो उससे बिल्कुल मलाई जैसा बन के तैयार होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक पैकेट ऐड किया है उसका मसाले का। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, क्योंकि हम लोगों को हमेशा इसमें थोड़ी सा स्पाइस ऐड करना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी ना रेड चिली पाउडर ऐड करनी पड़ती है, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐड करते हैं इसके अंदर पपीता। अभी पपीता मेरे पास था नहीं तो मैंने कचरी पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। टेंडराइजर, हाँ, मीट टेंडराइजर, और वो ऐड कर दिया। बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और अच्छा, इसके अंदर मैंने दही वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है और मैं नहीं ऐड करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ना ही ऑयल ऐड करा, ना ही घी, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम मैरिनेट करेंगे और रख देंगे। और इसको क्लीन करके अपिया ने रख दिया था फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं छोड़ना है क्योंकि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं। इसके बाद अपिया ने स्टार्ट किया शीर खोरमा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। अपिया ने बोला रात में ही बना लेती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ के ना एकदम से हिम्मत नहीं हो रही होती, मतलब वो फिर देर हो जाती है नाश्ते में ना। और अम्मी ने भी मुझसे कहा था एक काम करो रात में ही बना लो अगर टाइम है तो, ताकि ये आसानी हो जाएगी और उसको फ्रिज में रख देंगे, सुबह बस इसको गर्म करके खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। तो खैर यहाँ पर मैंने नट्स को फ्राई कर लिया है। मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम के बराबर थे दोनों नट्स, मतलब मैंने 50 ग्राम पिस्ता लिया था और मैंने 100 ग्राम लिए थे बादाम ना, उनको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई हम लोग इसलिए कर लेते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर खजूरें जो थी ना, अम्मी ने खजूरें नहीं, छुआरे हैं, उसको अम्मी ने क्या किया था, कट करने के बाद अम्मी ने इसको ना धोना था। धो के अम्मी ने क्या करा, इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, तो थोड़े ना ये फूल गए हैं। अच्छा, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा और कलर भी लाइट लग रहा होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत थी, इस वजह से अम्मी ने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और इसका पानी जो मैंने फेंका था ना, तो उसके अंदर वाकई में मिट्टी थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है। ये दोनों चीज़ें आप लोग क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बना रही थी 3 लीटर दूध का बना रही थी मैं शीर, तो उसके हिसाब से मैंने ऐड किए। तकरीबन 1 कप हमारे पास खजूर होंगे, छुआरे हैं, और आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी किशमिश। किशमिश अच्छी लगती है हम लोगों को, इसलिए ऐड कर दी थी। अब यहाँ पर मैंने घी ले लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हमने थोड़ी सी इलायची ऐड करी। इलायची मैंने इस बार साबुत ही ऐड कर दी है, उसको मैंने कूटा नहीं था। एक मुझे बस उसका ना अच्छी सी फ्रेगरेंस चाहिए थी और उसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर नहीं चाहिए था इसके अंदर, शीर के अंदर, क्योंकि वो ना क्या कहते हैं, इन लोगों के मुंह में भी जब दाने आते हैं ना तो ये लोग थोड़ा इरिटेट होते हैं, तो इस वजह से मैंने ना इसको बस साबुत ही रखा। अब ये मैंने सेवइयों का पूरा पैकेट ले लिया है। ये तकरीबन 150 ग्राम का पैकेट होता है। 1 किलो के लिए 50 ग्राम का हिसाब रखते हैं, और अगर आप ज़्यादा बना रहे तो पूरा पैकेट ले सकते हैं। तो बस इसको हमने भून लिया अच्छी तरीके से। आपने बस इतना भूनना है कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं दूध जो यूज़ कर रही हूँ वो है टेट्रा पैक का, तो इसके अंदर मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। अगर आप लोग नॉर्मली गाय वाला दूध ऐड करेंगे ना तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ करनी है, सेवइयों को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद ऐड करिएगा। अब होता क्या है कि दूध ना फट जाता है, मोस्टली लोगों से ये मिस्टेक होती है। वो होता ही इसलिए है कि आप जब ऊपर से दूध ऐड करते हैं, सेवइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो उस चक्कर में दूध फट जाता है। तो ना इस बात का ख्याल रखिएगा। टेट्रा पैक का नहीं फटता है, जैसे कि अक्सर गुड़ वाली आप कोई चीज़ बनाए ना तो दूध फट जाता है, लेकिन अगर आप टेट्रा पैक का यूज़ करेंगे तो दूध नहीं फटता है। तो ये भी एक की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। वैसे मैं टेट्रा पैक का दूध इसलिए यूज़ करती हूँ मीठों में, क्योंकि होता क्या है, हमें इसको पका के थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है। ये वैसे ही थोड़ा सा क्रीमी होता है और थिक होता है, तो इससे बेहतर है आप डायरेक्ट टेट्रा पैक का यूज़ कर लें। क्यों गाय वाला लेके उसको आपने तपाना है और इंतज़ार करना है, मतलब वो फिर गाय वाला ना देर तक पकाना पड़ता है और हाँ, इसको पकाने करना पड़ता है ना, तो इस वजह से इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना पड़ता। मतलब ये वाला जो शीर खोरमा है हमारा 15 मिनट में बन के तैयार हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब दूध ऐड करने के बाद मैंने बस इतना पकाया था इसको कि ना सेवइयाँ बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया और इसको बस मिक्स करेंगे, और इससे भी बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है इसका। अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते हैं कंडेंस मिल्क तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बादाम पिस्ते ऐड कर देने हैं, और ये जो छुआरे हमने फ्राई करे थे और किशमिश वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने बस इसको 5 मिनट तक कुक करना है। सेवइयाँ हमारी रेडी हैं
और मतलब ये इतना इसलिए पकाएंगे हम कि जो भी हमने अभी चीज़ें ऐड करी हैं उसका एक फ्लेवर, नट्स का ना एक फ्लेवर आ जाए दूध के अंदर अच्छा सा ना, और इतने में थिक भी हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम बंद करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। और फिर मैंने ना साथ साथ जब तक अपिया का ये शीर खोरमा रेडी हो रहा था, मैंने कॉमन की भी चादर बिछा दी थी, और ये भी ईरानी कालीन की तरह ही है, और इसका टेक्सचर भी आप लोग देख सकते हैं। बस इसका साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि ये हमने छोटा वाला लिया हुआ है, और ये है पुराना, ये अभी का नहीं है, अभी 3 साल पुराना है। लेकिन आप इसका कलर देख लें माशाल्लाह से, और ये पता नहीं 2 से 3 बार धुल चुका है। और क्योंकि अम्मी थोड़ा कम कम निकालती हैं, अम्मी को बहुत पसंद है इसका कलर ना, तो क्या कहते हैं बहुत कम कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन ये अभी तक इसी तरह से आप बिछाएंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नया हैगा। और इसके ना अच्छा 2-3 साइजेस आते हैं, आप लोग जब भी जाएं अपने लिए ख़रीदेगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और एक तरह से लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार ले लें आप, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा हम काम कर ही रहे थे तो इतने में भाई आ गए, और भाई लेकर आए मिठाई हम लोगों की पसंद की, बहुत पसंद वाली। अच्छा भाई ने ना पूछ लिया था भाई कौन सी वाली मिठाई खानी है, तो हमने कह दिया था भाई आप ना कलाकंद वगैरह और ये ड्राई वाली मिठाई नहीं लाएगा, जरा ये वाली लाएगा, जरा चमचम रस वाली लाना। हमने इतने टाइम इतना परहेज किया था, पूरे महीने इतना ख्याल से खाया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने ख्याल से नहीं खाया, हम सब खा रहे थे, मीठे भी खा रहे थे, सभी कुछ खा रहे थे, मजाक कर रही हूँ। अच्छा खैर मिठाई आ गई थी, उसके बाद हम सारा सामान वगैरह समेट के सो गए थे। और उसके बाद ये है सुबह का टाइम। हाँ। और सुबह का टाइम जैसे कि आप सबको पता है ईद थी, और फिर अम्मी क्या कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी, और अब्बू ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने ना निकाले ये वाले कप, और अच्छा ये न्यू कप हैं और ये फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो आज ईद का दिन है और इसको हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद हाँ मैं दिखा रही थी अम्मी के बेड की ना चादर इतनी खूबसूरत माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, अम्मी ने बिछा दी थी। और ये लोग गए हुए थे, तो हमारा ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं ना पहली भी जल्दी से समेट दो, उसके बाद दस्तरखान लगाओ। ये लोग आएंगे तो फ़ौरन से नाश्ता लगाएंगे। हाँ क्योंकि हम लोगों को भी भूख लग रही थी और उस वक्त महसूस हो रही थी भूख, लेकिन जब खा लिया ना तो उसके बाद बस तबीयत थोड़ी सी भारी हो गई, मेरी तो हो गई। खैर यहाँ पर ये नाश्ता है। अच्छा हम लोग कचौरी के साथ शामी कबाब खाना पसंद करते हैं, और हमारे बचपन में पहले बनता था कीमा बनता था खड़े मसाले का, और फुप्पो ये लोग अब्बू ये लोग बड़े शौक से खाते थे। अभी नहीं बनाते हम लोग क्योंकि हम लोगों को सिर्फ शामी कबाब ही अच्छा लगते हैं, लेकिन ये खड़े मसाले का कीमा भी खाया जाता है इसके साथ ना, और बाकायदा इसको चूर के लहसुन की चटनी डाल के इस तरह से खाते थे ये लोग। हाँ जी बड़े बड़े शौक से खाते हैं। ये देरी वाली समझ सकते हैं ये वाली बातें ना, कि ये वाली ये जो टेस्ट होते हैं ना उसी के अंदर आते हैं। हाँ। तो खैर यहाँ पर अब क्योंकि ये हम लोगों ने थोड़ा आप कह लें स्पाइस लेवल ना हमारा पहले से कम हो गया। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। अब तो काफ़ी कम हो गया, 50% रह गया। इस पर भी ना मुझे लगता है अभी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं हम लोग, क्योंकि अपने पूरे घर में ना सबसे कम मैं ही खाती हूँ, बाकी ये लोग सब लोग हरी मिर्ची वगैरह दुम धड़के वाली मिर्चें खाते हैं ये लोग सारे। मैं नहीं खाती इतनी ज़्यादा। अच्छा खैर हमने खाई भाई कचौरी और कबाब से, और किस किस को पसंद है इस तरह से कबाब से खाना तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा बहुत सारे लोग ना कचौरी केचप से खाते हैं, तो मैं उनकी शक्ल देखती हूँ केचप से कैसे खा सकते हैं। खैर केचप से मर्जी यार उनकी, चटनी के साथ अच्छी लगती है। अच्छा लहसुन की जो चटनी होती है ना उसके साथ कचौरी बहुत अच्छी लगती है। और यार ये कचौरियों का ये है, ये आ जाती है ना घर के अंदर, और ये काफ़ी दिनों तक चलती हैं और इसी तरह से फ्रेश रहती हैं। और अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसको फ्रिज में रख दिया करें, और उसके बाद मतलब ये क्रिस्पी ही रहती हैं और अच्छी रहती हैं। नहीं चाहें तो ठंडी खा लें, अगर फ्रिज वाली चाहें तो उसको माइक्रोवेव में या ओवन में हल्का सा गर्म कर लें, बहुत फ्रेश हो जाती हैं बिल्कुल। और उसका ना एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है, जब आप गर्म करते हैं ना एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। तो खैर ये तो हम नाश्ता कर रहे थे और सारी चीज़ें भाई ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अब ये दिलपसंद से लेकर आई थी, बिस्किट्स लेकर आई थी, मिक्स बिस्किट्स ले लिए थे, और वहाँ से ना उनका केक लेकर आई थी, और कचौरियाँ तो थी ही। और केक वहाँ का ना बहुत मज़े का होता है, जो ये प्लेन वाला केक होता है वाकई बहुत मज़े का होता है। और शीर खोरमा ना अपिया ने बहुत मज़े का बनाया था वाकई में, और इसमें ना किशमिश का जायका बहुत अच्छा लगता है, फ्राई हुई भी किशमिश का जायका वाकई मज़े का लगता है। और आप लोगों ने आज क्या क्या किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अभी तक आपकी ईद कैसी गुजर रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आगे अब देखते हैं क्या क्या होता है, और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरी ईद का जो व्लॉग होगा ना फर्स्ट डे का कंप्लीट व्लॉग आपके साथ कल शेयर करेंगे, तो वो भी लाजमी ज़रूर देखिएगा। अच्छा अभी तक का जो व्लॉग था वो सुबह वाला व्लॉग था, मतलब हमने रूटीन मॉर्निंग का रूटीन बताया आपको, और ये तकरीबन हम 9:30 बजे तक हम लोग ना
नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हमें जाना था 9:30 बजे तो घर से निकल चुके थे, नाश्ता अच्छा, हम हाँ, 8:30 कर चुके थे हम हाँ। अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। सॉरी, इधर मैंने टाइमिंग ना आगे पीछे कर दी। अच्छा, यहाँ पर हमें जाना था खाला के घर पे और नानी के घर जा रहे थे हम लोग। और नानी के घर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारे खालू की पहली ईद है और हमारी फैमिली में 3 जगह पे डेथ हुई हैं, तो अम्मी इन लोगों को भी जाना था। तो अब मैंने कहा खाला नानी के घर मैं ले जाती हूँ। अब्बू उसी वक्त आए थे, मैंने कहा आप थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद मैं जब आ जाऊंगी तो फिर आप अम्मी को ले जाइएगा। तो बाकी की जगह आप लोग ले जाइएगा 2 जगहों पे जहाँ पे जाना था। क्योंकि ये तो जरूरी होता है कि पहली ईद होती है तो लाजमी सुबह जाना चाहिए। और अच्छा, हम लोगों ने ना ईद का ड्रेस नहीं पहना था, हम लोगों ने अलविदा वाला ही ड्रेस पहन लिया था अपना। और क्योंकि हमें घर के काम वाम करने थे, आके घर समेटना था, क्योंकि जाहिर सी बात है रात में सब सोए थे, वो दोबारा से पहन लिया था, वो दोबारा से समेटना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना एक गलत रूट ले लिया था, मुझे नहीं पता था इस रूट पे कब्रिस्तान है। ये कौन सा वाला ये एस ब्लॉक की तरफ हम जा रहे थे। ब्लॉक की तरफ जा रहे थे। हमारी नानी रहती है नॉर्थ नाजिराबाद एस ब्लॉक में ना, तो हम एस ब्लॉक की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर इतना रश मिला, मतलब तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था इस रोड के ऊपर ना, काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि वहाँ पे है कब्रिस्तान और वहाँ पे ठेले वाले भी खड़े हुए थे ना, वो फूल वगैरह लेके, और सब लोग जाहिर सी बात है जा रहे होते हैं अपनों से मिलने के लिए और वहाँ पे फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे होते। तो यहाँ पर रश बहुत मिला था मुझे। खैर, और मैंने सोचा था सुबह का टाइम है और अब इजीली चले जाएंगे, लेकिन नहीं, खैर हम पहुँच गए थे। और उसके बाद बाकी का रूटीन आपसे कल शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कल का व्लॉग लाजमी दिखेगा क्योंकि कल का व्लॉग तो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।